सबसे पहले राजधानी रांची से जुड़ी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां सिरमटोली मेकॉन फ्लाईओवर रैंप विवाद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। छावनी में बदला सिरमटोली चौक, भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। मौके पर सिटी एसपी भी पहुंचे हैं। रैंप का निर्माण कार्य किया जा रहा था। रैंप के विरोध में आदिवासी समाज के लोगों की महत्वपूर्ण बैठक होगी। आदिवासी समाज के द्वारा बैठक की जा रही। बैठक में पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव, पूर्व विधायक राम कुमार पाहन, पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर समेत समाज के तमाम लोग शामिल हैं। बैठक के दौरान प्रशासन से तीखी नोकझोंक भी हुई। बैठक को रोकने का प्रयास किया गया। विधायक सीपी सिंह भी पहुंचे हैं मौके पर। पुलिस छावनी में तब्दील हो चुकी है। ये तस्वीरें आपको दिखा पा रहे हैं सिरमटोली फ्लाईओवर के पास की ये तस्वीरें। भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। आदिवासी समाज के लोगों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक, और इस दौरान बैठक को भी रोकने की कोशिश की गई। बैठक में मौजूद लोगों के साथ पुलिस की तीखी नोकझोंक हुई, और जिसके बाद सीपी सिंह भी वहां पर पहुंचे हैं। विधायक सीपी सिंह भी मौजूद। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक सीधे सिरमटोली फ्लाईओवर के पास से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक का रुख करेंगे। दीपक, देखिए, सिरमटोली फ्लाईओवर का जो विवाद है ये थमने का कहीं से भी नाम नहीं ले रहा, और ज्यादा लोग आक्रोशित नजर आ रहे हैं। आदिवासी समाज लगातार आंदोलन पर उतर आया है, और इस बीच आज भी विवाद और आज भी विरोध जताया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, सिरमटोली मेकॉन फ्लाईओवर रैंप का विवाद थमने के बजाय एक बार फिर कहीं न कहीं जोर पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से लगभग महीना दिनों से फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पर रोक लगी हुई थी, और कल जिस तरीके से आनन फानन में जो है निर्माण कार्य को शुरू किया गया, प्रशासन की मौजूदगी में निर्माण कार्य जो है वो शुरू हुआ। जब विरोध किया गया तो उस दरमियान कई लोगों को हिरासत में लिया गया और बाद में छोड़ा गया। आज भी जो है निर्माण कार्य चल रहा है, लिहाजा बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की जो तैनाती है वो यहाँ पे की गई है। पूरी तरह से कह सकते हैं कि सिरमटोली चौक को छावनी में तब्दील किया गया है, और जिस तरीके से पहले ही ये घोषणा कर दी गई थी कि सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप के विरोध में जो है आदिवासी समाज का जो बैठक है वो सिरमटोली सरना स्थल में होगी, और महत्वपूर्ण बैठक जो है उस होनी है। इसको लेकर के आदिवासी समाज के लोगों का जुटान भी जो है यहाँ पे हुआ है। लेकिन जिस तरीके से आदिवासी समाज के लोग बैठक करने पहुँच रहे थे, प्रशासन के द्वारा इन्हें रोका भी गया। खास तौर पे जो सिरमटोली सरना स्थल जाने वाली जो मुख्य सड़क है, दोनों ओर से जो है बैरिकेडिंग लगाई गई, और किसी को भी अंदर आने की प्रवेश जो है वो नहीं दी गई। यहाँ तक कि मीडिया कर्मियों को भी अंदर जो है प्रवेश करने नहीं दिया गया, और गांव के अंदर से जो सड़क है उस रास्ते से होकर के समाज के लोगों वहाँ पहुँचे, और फिर बैठक वहाँ पे शुरू हुई। जैसे ही बैठक शुरू हुई, प्रशासन के द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास किया गया। प्रशासन के लोग वहाँ पे पहुँचे, जिसके बाद जो है तीखी नोकझोंक भी हुई। हालांकि बैठक जो है वो चल रही है, और बैठक में खास तौर पे अगर बात करते हैं तो पूर्व विधायक जो है राम कुमार पाहन, पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर, विधायक सीपी सिंह और पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव के अलावा समाज सेवी लोग जो है वो बैठक में शामिल है, और बैठक की जो आगे की जो रणनीति है वो बैठक करके जो है वो तैयार की जा रही है। अब देखना होगा कि आदिवासी समाज के लोग आने वाले समय में किस तरीके से जो है चरणबद्ध आंदोलन करते हैं, और आदिवासी समाज के लोगों ने तमाम तरीके के हथकंडे भी अपना लिए। लेकिन इस बीच देखिए, कुछ भी फलाफल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो अगर इस बार का जो विरोध प्रदर्शन है ये भी अगर सफल नहीं होता है, तो इसके बाद आदिवासी समाज के लोगों का क्या कदम रहेगा? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि रैंप का जो विवाद जब से शुरू हुआ है 2.5-3 माह हो गया, और लगातार आदिवासी समाज के लोग चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। बीते 7 मार्च को मानव श्रृंखला बनाया गया और सरकार को अपनी जनभावना से अवगत कराया गया। इसके बाद 17 मार्च को जो है वो मुख्यमंत्री, तमाम मंत्री और तमाम विधायकों का शव यात्रा निकालकर पुतला दहन किया गया। 22 मार्च को रांची बंद किया गया। बावजूद इसके सरकार के स्तर से अब तक जो है कोई पहल इस दिशा में नहीं हुआ। इसके बाद भी लगातार चरणबद्ध आंदोलन जो है समाज का चल रहा है, लेकिन सरकार के जो नुमाइंदे हैं उन लोग से जब बातचीत हुई तो उन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि सरकार इस मसले को लेकर गंभीर है, खुद मुख्यमंत्री इसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो एक तरफ ये आश्वासन और धैर्य रखने की बात कही जाती है समाज के लोगों को कि सरकार इस विषय पर गंभीर है, और इसके लिए थोड़ी सी धैर्य बनाने की जरूरत है, चूँकि टेक्निकल विषय है। तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार जो है आगे की कदम उठाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कल आप देखें तो
फ्लाईओवर का जो रैंप का जो निर्माण कार्य है वो शुरू कर दिया बिल्कुल, जाता सवाल है। यही तो है कहीं न दीपक कहीं कि अगर आदिवासी सरकार समाज के वाकई लोग गंभीर है तो इस बीच चोरी छुपे ये काम करवाने का क्या अर्थ बनता है, क्योंकि देर रात को मटेरियल्स गिराए गए, काम शुरू किया गया और इसके बाद जब विरोध किया गया तब जाकर के काम रोका गया, लेकिन आदिवासी समाज के कुछ लोगों को इन्होंने हिरासत में भी ले लिया। जी बिल्कुल, कल जिस तरीके से काम शुरू हुआ और उसके बाद जब विरोध करने पहुंचे आदिवासी समाज के लोग तो उनको हिरासत में लिया गया, हालांकि बाद में छोड़ दिया गया। लेकिन आज भी जो है निर्माण कार्य जो है, अब चूंकि प्रशासन और सरकार का मंशा है कि निर्माण कार्य जब शुरू हुआ है तो ये सुचारू रूप से चले और जल्द से जल्द जो है निर्माण कार्य पूरा किया जाए और फ्लाईओवर का जो है उद्घाटन किया जाए। लेकिन आदिवासी समाज के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि फ्लाईओवर का निर्माण कार्य को पूरा नहीं करने दिया जाएगा और इसका उद्घाटन किसी भी सूरत पर जो है नहीं करने दिया जाएगा। तो प्रशासन के लिए भी चुनौती है, तो प्रशासन जो है पूरी तरह से पुलिस फोर्स के बल पर जो है यहाँ पे निर्माण कार्य जो है वो करा रही है और निर्माण कार्य चल रहा है। भारी संख्या में जो है पुलिस बल की यहाँ पे तैनाती है, जो तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। तो एक तरफ निर्माण कार्य चल रहा है, प्रशासन की मौजूदगी में निर्माण कार्य चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ समाज के लोगों का महत्वपूर्ण बैठक भी चल रहा है और आगामी 27 अप्रैल को जो है कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप के आवास का घेराव का जो भी कार्यक्रम है। लेकिन अब जो है ये मामला जो है अब और ज़्यादा तूल पकड़ने जा रहा है, क्योंकि इस पूरे मामले में जिस तरीके से कई पूर्व विधायक और मौजूदा विधायकों का समर्थन है और बैठक में सभी लोग शामिल है, तो कहीं ना कहीं ये मामला जो है और ज़्यादा जोर पकड़ेगा। और जिस तरीके से निर्माण कार्य यहाँ पे शुरू हुआ है उससे कहीं ना कहीं आदिवासी समाज में एक आक्रोश है वो खासतौर पे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चूँकि समाज के लोगों का कहना है कि एक तरफ कहा जाता है कि सरकार इस विषय को लेकर गंभीर है, धैर्य रखे, जल्द से जल्द इस दिशा में पहल जो है सरकार के स्तर से की जाएगी। खुद मुख्यमंत्री इस चीज़ों का मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो है निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज के लोग ये समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं आदिवासी समाज को जो है वो छलने का काम यहाँ पे किया जा रहा है। एक तरफ आश्वासन और दूसरी तरफ निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया। तो अब आदिवासी समाज के लोग चरणबद्ध आंदोलन करने की जो रणनीति है वो बना रहे हैं और अब देखना होगा, क्योंकि बैठक जब समाप्त होगी उसके बाद किस तरीका से आगे की रणनीति बनाई जाती है। लेकिन जिस तरीके से आज बैठक करने लोग पहुँच रहे थे और वो भी अपना धार्मिक स्थल में, उस जगह पर भी जाने से लोगों को रोका गया, बावजूद इसके समाज के लोग वहां पे पहुंचे और बैठक जब शुरू हुई उस दरमियान प्रशासन और समाज के लोगों की तीखी नोकझोंक भी हुई। ये भी चीज़ें आज देखने को मिला। अब जब बैठक शुरू हुई है और बैठक में तमाम लोग शामिल हैं, अब आगे की क्या रणनीति बनती है ये सबसे महत्वपूर्ण विषय होगा। क्या फ्लाईओवर निर्माण कार्य को रोकने की दिशा में समाज के लोगों का जो आगे की जो आंदोलन का रूपरेखा होगा वो क्या होगा। क्योंकि जिस तरीके से पहले भी रांची बंद किया गया, मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम विधायकों का पुतला दहन भी किया गया, रांची बंद किया गया, तो अब जो है इसको राज्यव्यापी आंदोलन के तर्ज पर जो है इसे आगे ले जाने की बात कही जा रही है। और इसी सिरमटोली जो रैंप जहाँ पे बनाया जा रहा है वहीं पर बैठ करके जो है वो धरना प्रदर्शन की भी बात की जा रही है। लेकिन अब जब बैठक जब समाप्त होगी उसके बाद देखना होगा कि क्या रणनीति और रूपरेखा जो है समाज की बनती है और किस तरीके से अपनी आंदोलन को आगे लेकर ये समाज चलता है। और क्या सबसे बड़ी बात है कि रैंप का जो विवाद है वो थमेगा या फिर यूं ही जिस तरीके से चल रहा है वो आगे और ज्यादा देखने को मिलेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए, बैठक के एक बार समाप्त होने का इंतजार और उसके बाद देखना ये होगा कि आखिर इस बैठक में फैसला क्या लिया गया आदिवासी समाज के लोगों के द्वारा। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीपक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें हम तक साझा करने के लिए। सिरमटोली की ये तस्वीरें आपको दिखा पा रहे हैं, जहां एक बार फिर से सिरमटोली फ्लाईओवर का विवाद कहीं थमने का नाम नहीं ले रहा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।